समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व मंत्री रह चुके रामप्रसाद चौधरी जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। अभी 2 दिन पहले एबीपी गंगा पे ये खबर चली थी कि बीजेपी के जो सांसद हैं बस्ती लोकसभा के, उन्होंने राष्ट्रीय सचिव रामप्रसाद चौधरी को ये चुनौती दी कि वो कोई 5 काम ऐसे गिना दें जो उन्होंने अपने कार्यकाल में किए होंगे। अब उस चुनौती को लेकर हम बात करते हैं रामप्रसाद चौधरी जी से, वो हमारे साथ मौजूद है। नेताजी ये बताइए, आपको चुनौती दी जा रही है, एक मौजूदा सांसद हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो आपके काम को भी जानना चाहते हैं कि उन्होंने क्या किया था, क्या कहेंगे इस पे? राजनीति में व्यक्ति को चुनौती अच्छी बात नहीं है। राजनीतिक पार्टियां आपस में लड़ती रहती हैं। अभी समाजवादी पार्टी किसको मैदान में उतारेगी, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के, फिर भी वो चुनौती दे रहे हैं। तो 5 काम 43 वर्षों से मैं राजनीति में, इस बस्ती सिद्धार्थ नगर संत कबीर नगर की, और मैं पार्लियामेंट आप जानते हैं संत कबीर नगर से रहा हूं। लगातार 5 बार मैं विधायक कप्तानगंज विधानसभा से रहा। उनको पता नहीं, आप देखें तो जितने ये आप गौर का रेलवे क्रॉसिंग का ब्रिज है, मुंडेरवा का ब्रिज है जो क्रॉसिंग का, आपका रघुनाथपुर का पुल है, आपका आप महादेवा का पुल है, शिवा घाट का पुल है, अहिला घाट का पुल है, माझा मानपुर घाट का पुल है, पेंदा घाट का पुल है, आपके पंडूल घाट का पुल, ये सब हमारे समय में हमारे विधायक रहते, हमारे मंत्री रहते, इस सब का वो 5 नहीं, 5 काम नहीं कह रहे हैं वो, हम सैकड़ों ऐसे काम, इनकी आदत में शुमार है। इनके बड़े नेता जब चलते हैं दिल्ली से लखनऊ के हवाई अड्डे पर उतरते हैं, बाहर आप जैसे लोग, सम्मानित लोग, पत्रकार मिलते हैं तो पूछ लेते हैं कि आपने लखनऊ के विकास के क्या लिया, तो उन्होंने कहा कांग्रेस 60 वर्षों में क्या। उसी जहाज से आते हैं, उसी हवाई अड्डे पर उतरते हैं, तो कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया 60 वर्षों में। उसी तरह हरीश द्विवेदी है जो कप्तानगंज की धरती पर उसी सड़क पर खड़े होके, वहीं के स्कूल कॉलेजों में खड़ा होके इस तरह से बोलते हैं कि रामप्रसाद चौधरी ने क्या किया। 25 वर्षों में आपने देखा जो गन्ना किसानों की हालत थी, सड़कों की, गन्ना क्रय केंद्रों पर लेके गन्ना किसान नहीं पहुंच सकता था, वहां छोटी छोटी 500 मीटर 700 मीटर की सड़कें बना के किसान को गन्ना क्रय केंद्रों तक, आपका बस्ती है जो जनपद है किसानों का, गन्ना किसानों का जिला है। 40 वर्षों से गन्ना के भुगतान के लिए, मिल चलाने के लिए हम लोग संघर्ष करते चले आ रहे हैं, और कह रहे हैं कि कौन सा इतनी सड़कें इस जनपद में। पहले गांव की सड़कें, जब भी हम लोग रहे तो गांव की तरफ सड़कें, चाहे वो अंबेडकर गांव की योजना से चली, जब साजी की सरकारें थी सपा और बसपा की, तो पहली बार 1993 गांव की तरफ सड़कों ने रुख किया, ग्रामीण इलाके में पहली बार किया। आज इस तरह से बोल रहे हैं हम, पार्टी ने चाहा तो हमको चैलेंज स्वीकार, हमने 19 में देखा है, हमने 19 में देखा है 4 विधानसभाओं में, एक अकेले हरैया की विधानसभा है, अब वहां के विधायक हैं अजय सिंह, 19 में भी उन्होंने ही संभाला था, इज्जत बचाई थी हरीश द्विवेदी की जो बोल रहे हैं, और 22 में भी भारतीय जनता पार्टी की इज्जत उन्होंने बना। इस नाते नहीं को बहुत प्रभावशाली हैं, इस नाते कि मखौड़ा धाम, अयोध्या का धाम, बिल्कुल अयोध्या का इलाका बिल्कुल सटा हुआ हरैया से है, और धर्म भीरू लोग हैं, और इस नाते वहां से हरैया से अकेले 19 में भी, और इस आपने 22 में देखा उनके विकास का रिजल्ट, यही तो रिजल्ट है। 22 अभी कितना दूंगा, 1 साल बीता, अभी 23 लगा है, 22 में आपने रिजल्ट देख लिया उनका, हरीश द्विवेदी का, फिर देख लेंगे आप 24 में भी देख लेंगे रिजल्ट। नेताजी, आपने सांसद का चैलेंज स्वीकार कर लिया, तो क्या माना जाए कि ये सियासी बयानबाजी है या फिर वाकई में विकास के नाम पे इस बार जनता वोट करने वाली है? ये जनता विकास के नाम पर करती है वोट, लेकिन कहाँ है विकास उनका, विकास कहाँ है उनका? हम देख, बस आप चले जाएं देहात क्षेत्रों में, कहीं सड़कों पर एक रोड़ी भी उन्होंने बनाने का काम नहीं किया, कहीं रखने का काम नहीं किया। जो समाजवादी पार्टी ने जिला मुख्यालयों को जोड़ने की योजना बनाई थी, उसी योजना पर आपका चाहे सिद्धार्थ नगर हो, चाहे आपका अंबेडकर नगर हो,
इन्हीं जोड़ने के लिए जो समाजवादी चलाई थी योजना, उसी पर काम हुआ है, उसी को वो अपना विकास कर रहे हैं। पूर्वांचल जो एक्सप्रेस वे है, उसका शिलान्यास, उसकी शुरुआत तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया था, अब उसको अपना काम कह रहे हैं। तो इस तरह से झूठ बोलने की आदत है, उनका झूठ का अखाड़ा चलता है, उसमें झूठे ऐसे पहलवान गिरते पड़ते रहते हैं। जी एक सवाल और है, 2 बार से सांसद रहे हरीश द्विवेदी, बस्ती से उन्होंने जीत दर्ज की, तो क्या लगता है कि इसके पीछे क्या रीजन है? अगर झूठ बोल के ही सांसद बनना है या फिर वाकई में उन्होंने काम किया? इसमें जो उनकी राष्ट्रीय पार्टी है और उनके जो नेता, उनकी हवा थी और जनता में जो रेवड़ी बांटने का काम किए, उस रेवड़ी के सहारे ही दोबारा चले गए। अब जनता समझ गई है उनका रेवड़ी। आने वाले समय में हिंदुस्तान में गठबंधन की सरकार निश्चित रूप से बनेगी। ये रामप्रसाद चौधरी जी थे जिन्होंने हमसे बात की, एबीपी गंगा से बात की, और बस्ती के जो सांसद हैं, बीजेपी के जो राष्ट्रीय मंत्री हैं हरीश द्विवेदी, उनके चैलेंज को स्वीकार कर लिया है और कहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जनता ये तय करेगी कि काम के नाम पे वोट मिल रहा है या फिर जो लोग, जनता जिसको पसंद कर रही है, जो झूठ बोल के जनता के बीच जा रहे हैं, उन्हें वोट जनता देती है। एबीपी गंगा के लिए बस्ती से सतीश श्रीवास्तव। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।